हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड देन हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरफ, और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो डाइपोल चीज़ क्या है? कल तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ सिंगल चार्ज, जिसका फार्मूला थोड़ा सा एक बार देख लें कि हमने कल तक एक फार्मूला यूज़ किया होगा। वो था 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, उसी ऑर्डर में आगे चलते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ध्यान दीजिएगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट भी होना चाहिए। ऐसे दो चार्जेस का पेयर जो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, सो इट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ लेट अस प्रोसीड। जो डाइपोल होता है उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी भी डिफाइंड होती है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए उसकी जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं उसके लिए यूज़ होता है। डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। व्हाट द मीनिंग ऑफ आइदर चार्ज? आई थिंक आप समझते होंगे, बिकॉज जो दो चार्जेस हैं वो कैसे हैं? प्लस क्यू और माइनस क्यू। दैट मीन्स उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेना है। दिस क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। स्पेशल यहाँ पर अटेंशन देने की चीज़ है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। यहाँ जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ होगा। हमेशा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब कभी मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपली q इंटू 2a ले लेंगे। 2a क्या है यहाँ पर? 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ध्यान दीजिएगा, 2a ये एक पारंपरिक है, कन्वेंशनल है कि 2a ही लेना होता है, क्योंकि कुछ डेरिवेशंस में हमको हाफ डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। सो दैट्स वाई वी यूज़ 2a। सिंपली r या x न लेकर के 2a एक स्टैंडर्ड सिंबल है डाइपोल के चार्जेस की डिस्टेंस बताने के लिए। सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो कूलाम इंटू मीटर होता है, क्योंकि चार्ज के लिए कूलाम और डिस्टेंस के लिए मीटर। करेक्ट। सो लेट अस प्रोसीड। अगला जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो डाइपोल जो होता है उसके लिए दो पोजीशंस होती हैं, एक एक्सिस के पैरेलल और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जो एक्सिस के अलोंग वाली पोजीशन है उसका नाम है एक्सियल पोजीशन। सो डेफिनेशन इज गिवन, यू प्लीज नोट इट। व्हेनेवर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज लोकेटेड ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब जो डाइपोल का एक्सिस है उसके इस तरफ भी और इस तरफ भी, किधर भी चले जाइए, दोनों तरफ जो उसकी एक्सिस है वहाँ कहीं भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा तो उसे हम एक्सियल पोजीशन कहेंगे। ठीक है, सो एक्सियल पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो चूंकि हमने जो फॉर्मूला अभी कल तक एस्टेब्लिश किया था वो एक चार्ज का था, और हमारे पास अभी कितने चार्ज हैं? दो चार्ज। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पर पॉइंट पी है जिस पर हमें क्यू प्लस वाला और क्यू माइनस वाला, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। बाद में इन दोनों को हम वेक्टर की मदद से जोड़ेंगे। हमने कल एक टॉपिक इंक्लूड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, सो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू। पहले हम एक प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। यहाँ पर प्लस क्यू मेंशन किया हुआ है। प्लस क्यू से जो उसकी डिस्टेंस है ज़रा देख लीजिए कितनी है। पॉइंट पी की डिस्टेंस प्लस क्यू से कितनी दिखाई दे रही है? आर तो नहीं है, आर में से कुछ कम है। सो दिस इज एक्चुअली आर माइनस ए। फार्मूला इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू is this. What is this? 1/4πε0 then q upon bp square. What is bp? You can see that bp is r minus a. ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाता है 1/4πε0 q अपॉन r माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आया है प्लस क्यू की वजह से, उसकी डायरेक्शन किधर है? यहाँ पर जो ई दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ई किस तरफ आपको दिखाई दे रहा है? ई की डायरेक्शन है दिस, फ्रॉम पॉइंट बी टू पी, बी से पी की तरफ, यानी इस तरफ
है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, क्योंकि हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम एक इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर हमने पॉइंट पी पर क्या रखा हुआ है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो वो इस प्लस क्यू की वजह से कहाँ जाएगा, रिपेल होगा। तो रिपल्सन होने का मतलब हुआ बी से पी की तरफ। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले चार्ज का है वो बी से पी पॉइंट की तरफ है। ठीक है, और नाउ यू कम सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू। जब माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखते हैं पॉइंट पी पर तो नेगेटिव चार्ज क्यू उसे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू विल बी फ्रॉम पी टू ए। ठीक है, यहाँ पर हमने पी टू ए दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए पी टू ए। ओके, नाउ हमें रिजल्टेंट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है। तो दोनों को पहले वेक्टर सम देख रहे हैं हम। अगर हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे होते तो दोनों को इस तरीके से दिखाना होता है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड देन वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई बी माइनस ई ए। हमने ई बी माइनस ई ए क्यों लिया, ई ए माइनस ई बी क्यों नहीं लिया, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड है ई बी का वो ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पी के ज़्यादा पास है और नेगेटिव चार्ज पॉइंट पी से दूर है। दैट्स वाई ई बी इज़ ग्रेटर देन ई ए। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज़ ई बी माइनस ई ए। फिर उसके बाद तो सिंपल है, हमने यहाँ पर ई बी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया और फिर हमने ई ए की वैल्यू को भी सब्सटीट्यूट किया, दोनों को कॉमन लेकर के थोड़ा सा कैलकुलेशन किया। And one physical quantity we have already defined, that q into 2a is known as a dipole moment, that is p. So finally the formula comes to be this इक्वेटोरियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/4πε0 2pr/r² माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्शन भी देनी होगी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके लिए डायरेक्शन क्या दी हुई है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एक बार डायग्राम पर भी देख लें फिर से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है वो ज़्यादा बड़ा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है वो कम है, तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई बी की तरफ ही होगा। ठीक है, फार्मूले को एक बार देख लीजिए, है ना। फार्मूला क्या कह रहा है, द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजिशन इज दिस। ठीक है, यहाँ पर ये बात ख़त्म होती है और अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो है हमारा इक्वेटोरियल लाइन। चलिए, तो अगला टॉपिक हमारा उसी से रिलेटेड हो जाता है और वो है इक्वेटोरियल पोजीशन। अभी हमने पढ़ी थी एक्सियल पोजीशन और अब हम पढ़ रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पर अंतर क्या हो गया है, वेन एवर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल पर अगर ये पॉइंट है तो हम उसे इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हमें कि जो डाइपोल है हमारा वो माइनस क्यू प्लस क्यू ये डाइपोल है। इस डाइपोल की जो एक्सिस है उसके मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पॉइंट पी है, तो इसे बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, नाउ वी आर अगेन इन द सेम सिचुएशन। कंसीडर किया हमने एक डाइपोल जिसमें प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस हैं और उसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू पहले निकालेंगे, क्योंकि दो चार्जेस हैं, बारी बारी से निकालेंगे। ड्यू टू प्लस क्यू जब निकालेंगे तो क्या स्थिति बनने वाली है, एज वी नो ऑलरेडी कि जो प्लस क्यू होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ रख देते तो वो रिपेल करेगा। सो रिपल्सन विल बी अलोंग ए टू पी दिस डायरेक्शन। थोड़ा सा फिर से देखते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बना दी थी। जो रिपल्सन की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी 1/4πε0 and the distance square. Distance you can very easily see that this distance is nothing but √r² plus a², और इसलिए इसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या बन जाएगा, r² plus a²। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। डायरेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर मेंशन की हुई है, अलोंग ए टू पी।
सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, जब हम माइनस क्यू लेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अपोजिट होगी मीन्स माइनस क्यू क्या करेगा, माइनस क्यू पॉजिटिव यूनिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P टू B ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड P टू B। इस तरह हमने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। नाउ हमें निकालना है पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हमने ये कंसीडर किया कि ये जो एंगल्स दिए हुए हैं ये थीटा है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लें इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है या ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल थीटा हैं। तो उसके मुताबिक हम इस डायग्राम में देख पाएंगे कि यहाँ भी एंगल थीटा आने वाला है। ये जो इलाका है यहाँ भी ऊपर नीचे दोनों एंगल्स क्या होंगे, थीटा ही होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हों इसलिए, या किसी और ज्योमेट्रिकल रिलेशन से जो आप बेहतर जानते हैं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्टेप। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हमें निकालना है, उसके लिए हमने इस E को भी और इस EB को भी दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया। एक एक कंपोनेंट्स होंगे इनके E cos थीटा वाले और एक एक कंपोनेंट होंगे इनके E sin थीटा वाले। Since the magnitude of both electric field EA and EB are equal, so they will cancel. These two will cancel out, and the components along this direction will be added. So the net electric field at point P will be EA cos theta and EB cos theta. ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए और हमारा फाइनल डेरिवेशन रेडी है। So the net electric field is 2EA cos theta. Why 2EA? Because EA और EB दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इसलिए 2EA cos theta। यहाँ पर E की वैल्यू रख दी हमने इक्वेशन 1 से उठा के, और cos थीटा निकालने के लिए हमने ट्रायंगल का इस्तेमाल किया। उस ट्रायंगल में cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर जो बेस है OB, एक बार फिर से इस डायग्राम को देख लें। बेस क्या है, OB, जिसकी वैल्यू है स्मॉल a, और हाइपोटेनियस क्या है, ये वाली लाइन, जिसकी वैल्यू है रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। लेट अस कम टू द स्टेप अगेन। क्या वैल्यू बताई हमने, A अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। यहाँ पर मैंने रूट ओवर की प्लेस पर पावर 1/2 यूज़ की है। दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर हो जाता है 3/2। जो ऊपर की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो हैं Q इंटू 2A। Q इंटू 2A आप जानते हैं कि P होता है। इस तरह एक इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन जाता है, 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार, वो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि P के अपोजिट। इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू P होता है। ठीक है जी। सो दिस मच इज़ टुडेज टॉपिक। इसके बारे में डिटेल्स, इसके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के लिए हम अगली वीडियो का वेट करेंगे। थैंक यू।